हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीवीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें हम डेली 15 प्राइस एक्शन पैटर्न का हम प्रैक्टिस करते हैं और विद रिस्क रिवॉर्ड रेशियो चार्ट पर अप्लाई करते हैं। सबसे पहले इन पैटर्नों को समझते हैं। इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है वो ओडी सेटअप, ओडी रिजेक्शन, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, पिवट प्रेशर ट्रेड, BCPR, green candle retracement, green candle breakout, red candle retracement, red candle breakout, M reversal, W reversal, gap up rejection, gap down rejection, CPR breakout। तो फाइनली हमने ये स्ट्रक्चरों को समझा और इन्हीं स्ट्रक्चर को आप चार्ट पर प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे। सबसे पहले इंडेक्स में अप्लाई करेंगे। ये है हमारे पास निफ्टी 50 का चार्ट। निफ्टी 50 की हम बात करें, इसके ऊपर क्लोजिंग पर आपके पास में है ना RCVO पैटर्न बनता है, परंतु हमारे पास इसके ऊपर एंट्री रहेगी और इस कंडीशन में रिस्क रहेगा। इतना रिस्क इंडेक्स के अंदर बहुत ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंग रिवॉर्ड आपके पास फर्स्टली ये खड़ा है, यानी कि आपके पास में यहाँ से ब्रेक करे और इस तरह से मूव करे तो आपके पास छोटा रिस्क हो सकता है। पर्टिकुलर इस रिस्क पे हम आगे नहीं जा सकते, तो इसमें पैटर्न जरूर है, उसको पैटर्न को अवॉइड करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट रहेगा वो है बैंक निफ्टी इंडेक्स। बैंक निफ्टी में क्या करें, बैंक निफ्टी में भी आपका कोई भी पैटर्न यहाँ पर फॉर्म होता हुआ नहीं। अगर हम इसकी बात करें तो गैप डाउन के बाद रेड कैंडल बन गई तो ये कोई पैटर्न नहीं बना। मोस्ट ऑफ इसमें कोई भी पैटर्न जो 15 प्राइस एक्शन पैटर्न की हम बात करते हैं वो नहीं बना। अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलता है इसके पास से तो हम RCR कंसिडर कर सकते थे, वो यहाँ पर बनता हुआ नहीं दिखाई दिया। अब बात करें नेक्स्ट है, ये है हमारे पास फिर निफ्टी। हाँ, इसमें पैटर्न जरूर बना है। पैटर्न की बात करें तो ये हमारे पास में है, यहाँ से आपके पास में ये आपका एंट्री रहेगी, ये आपका स्टॉप लॉस है, उसके अकॉर्डिंग ये टारगेट है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो RR आपका फेवरेबल है। तो विद रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से हिसाब से यहाँ RCR के पैटर्न के हिसाब से जो RCR है रेड कैंडल रिट्रेसमेंट, उसके हिसाब से ये मूव एक परफेक्ट मूव कंसीडर किया जा सकता है। उसके बाद सेंसेक्स में भी सेम निफ्टी की तरह है, इसमें पैटर्न जरूर है परंतु इसको अवॉइड करना होगा, क्योंकि ये जो पैटर्न है इसका रिस्क ज़्यादा है और रिवॉर्ड कम है। तो इंडेक्स में जनरली इस टाइप का है तो वहाँ पर पूरी तरह से उसमें अवॉइड करेंगे। उसके बाद है हमारे पास निफ्टी मिड कैप। निफ्टी मिड कैप में भी आप कहो तो यहाँ रिस्क फेवरेबल निकल के आ रहा है। ये है आपके यहाँ से ही पास से रिजेक्शन मिल रहा है, जैसे ही पिवट के नीचे क्लोजिंग मिल चुकी है तो पहला टारगेट ये और दूसरा टारगेट ये है और आप इसको सूटेबल ले सकते हैं। ये आपका स्टॉप लॉस है, ये आपकी एंट्री है, पहला टारगेट ये है और सेकंड टारगेट ये है, और इसमें एक फ्लो में आपको यहाँ मोमेंटम देखने को मिला। तो ये था इंडेक्स का। अब देखते हैं हम स्टॉक्स में, जैसे कि आज के दिन गैप डाउन था, गैप डाउन के हिसाब से ये है आपका गैप डाउन रिजेक्शन। गैप डाउन के बाद क्या होना चाहिए, ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। तो ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग पर ही आपकी यहाँ एंट्री रहेगी। ये पहला टारगेट ये रहेगा, ये लो है और उसी तक आपका 1:2 भी मिल सकता है। 1:2 आपका RR भी मिल रहा है, तो उसके हिसाब से
वाला है, यहाँ से हम जैसे ही निकले सीधे आपका टारगेट हिट कर दिया। उसके बाद है जो है आपका ट्रेंड में भी गैप डाउन रिजेक्शन के हिसाब से मूव मिला है। फिर है हमारे पास गैप डाउन रिजेक्शन से रियलिटी ओवर ऑयलिटी में। फिर है हमारे पास ओडी सेटअप पतंजलि फूड में, जो आपका कल के लो के नीचे क्लोजिंग मिली है और उसके बाद में यहाँ ओडी सेटअप बना है। फिर है हमारे पास HDFC लाइफ इंश्योरेंस में RCR पैटर्न बना है। फिर है आपका बायर क्रॉप साइंस में जो रेड कैंडल ब्रेकआउट, इसके पास ब्रेकआउट मिला और ब्रेकआउट के हिसाब से विद रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एक परफेक्ट ट्रेड देखने को मिला। हम मॉर्निंग में ही हमारे पास में है ना ओपनिंग CPR के अंदर थी और बाहर क्लोजिंग। ये आपका पैटर्न जो होता है वो आपका रहता है, इसको कहते हैं हम PPT सेटअप, और PPT सेटअप के हिसाब से एक परफेक्टली मूव देखने को मिला। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कोल इंडिया में आपको एम रिवर्सल देखने को मिला। ये हम कल के हाई के ऊपर निकले तो ये मोमेंटम तो आपके पास था ही। फिर क्या है आपके पास में ये हाई बना और रिट्रेस करके दोबारा उस हाई से जैसे ही रिजेक्शन मिलने लगा तो ये कंडीशन एम रिवर्सल होता है और इस टारगेट के लिए आप यहाँ से प्लान कर सकते हैं। तो ये आपका एम रिवर्सल के हिसाब से मूव देखने को मिला। उसके बाद नेक्स्ट है फाइन ऑर्गेनिक, जिसमें गैप डाउन रिजेक्शन था। डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर में आपको मॉर्निंग स्टार रहा, क्योंकि इसमें ओपनिंग कल के लो के नीचे ओपन होकर हम क्लोज करे, CPR में अंदर ट्रेड किया और फिर इसने मोमेंटम स्टार्ट किया। तो आपके पास में ये रिस्क है और एंट्री है, उसके ऊपर ये आपके रिवॉर्ड निकल के आते हैं, क्योंकि स्टैक्स इंडेक्स में और आपका स्टॉक्स में रिस्क और मोमेंटम में अंतर होता है। स्टॉक में आपको मोमेंटम ज़्यादा मिल जाता है इंडेक्स के बजाय। उसके बाद है हमारे पास केम्स में भी आपको मॉर्निंग स्टार बना। आपका ब्लैक बुक में भी आपको PPT सेटअप बना, ओपनिंग CPR के अंदर थी, ये ओपनिंग है और बाहर आपकी क्लोजिंग हो गई। जैसे ये पिवट निकला, नेक्स्ट पिवट, इस पिवट से ये पिवट तक जैसे ही हम यहाँ 8 EMA के ऊपर क्लोज कर गए तो आप यहाँ से आप एग्जिट ले सकते हैं और यहाँ से आपको दूसरा मोमेंटम शुरू हुआ। उसके बाद है हमारे पास वो है एवेन्यू साई, इसमें आपको मॉर्निंग स्टार के हिसाब से मूव देखने को मिला। फिर है ACC जिसमें रेड कैंडल रिट्रेस के बनने। फिर है AI इंजीनियरिंग जिसमें मॉर्निंग स्टार पैटर्न के हिसाब से आपको मूव देखने को मिला। तो ये थे हमारे 15 प्राइजेशन पैटर्न बेस, स्टॉक्स में आइडेंटिफाई करें और वहाँ से आपको एक पर्टिकुलर मूव देखने को मिला। इन पैटर्नों में मोस्ट प्रोबेबली आपको एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट तीनों चीज़ें प्री डिफाइन होती हैं और उससे आप समझ सकते हैं कि पर्टिकुलर इस लोकेशन पर आपका क्या एक्शन हो सकता है। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।